All right, guys, I'm very much excited to start with today's lecture. आज हम लोग स्पोकन इंग्लिश एक्सपर्ट कोर्स को स्टार्ट कर रहे हैं एंड आज की क्लास में हम लोग फाउंडेशंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अगर हम लोगों को घबराहट होती थी इंग्लिश बोलने में, या फिर हम लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं आता था इंग्लिश बोलने में, या हमें इंग्लिश ही बोलनी नहीं आती है स्पेसिफिकली, या हम लोग अपने इंग्लिश सेंटेंसेस को इम्प्रूव करना चाहते हैं, या प्रोफेशनल इंग्लिश सीखना चाहते हैं, या क्लाइंट्स को कैसे अप्रोच करें, क्लाइंट से कैसे बात करें, फ्रीलांसिंग में कैसे बात करें, जॉब इंटरव्यूज इंग्लिश में कैसे थे, वो सारी चीजें हम लोग करना चाहते हैं। तो ये कोर्स हम लोगों के लिए बनाया गया है। ओके, सो ये कोर्स में तुम लोग ये सारी चीजें कवर करोगे, ये सारी चीजें सीख जाओगे एंड इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश कॉन्फिडेंटली एंड फ्लुएंटली। ओके, द मेन थिंग इज कि तुम लोगों को प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है, जो जो हम लोग डेली लेक्चर में डिस्कस करते जाएंगे, मेक श्योर टू गो थ्रू दैट अगेन एंड अगेन। अगर तुम्हें कुछ नहीं समझ आए तो उसको रिवाइंड करके देखो, उसे फिर से देखो इफ यू वांट। अदरवाइज इफ यू वांट, जो जो लेक्चर में डेली में असाइनमेंट्स दे रहा हूँ या प्रैक्टिस दे रहा हूँ, दैट यू विल फाइंड इन द कोर्स मटेरियल सेक्शन ऑन द वेबसाइट, वो सारी चीजों को भी गो थ्रू करना चाहिए। ठीक है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इसी के साथ हम लोग आज की क्लास भी स्टार्ट करेंगे। ओके, सो इसलिए जो जो डेली डेली लेक्चर हम लोग करते जा रहे हैं उसको डेली प्रैक्टिस करते जाना, बिकॉज प्रैक्टिस के बेसिस पे ही एक जना इसी कोर्स को पढ़ के प्रोफेशनल इंग्लिश बोल पाएगा, फ्लुएंट इंग्लिश बोल पाएगा, और एक जना इस कोर्स को पढ़ के इंग्लिश जस्ट नॉर्मली बोल पाएगा। द डिफरेंस वुड बी practice. Practice is up to you. Okay, लेट स्टार्ट। सो योर लर्निंग जर्नी स्टार्ट किया, हम लोग एकदम बेसिक से लेके चलेंगे। ठीक है, अगर किसी को इंग्लिश का ए अल्फाबेट भी नहीं आता है या ए लेटर भी नहीं आता है, तो वहां से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एकदम एडवांस लेवल तक इस कोर्स को ले जाने वाले, दैट यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश इन योर कंपनीज और विद योर क्लाइंट्स प्रोफेशनली। ओके, सो योर लर्निंग जर्नी स्टार्ट हियर। रिकॉग्नाइज लेक्चर, रिकॉग्नाइज लेटर्स एंड साउंड्स। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे लेटर्स की साउंड्स होती है। ठीक है, इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर्स वी आर हैविंग, राइट। सो हम लोगों के पास ये जो लेटर्स की साउंड्स होती है, ये जो लेटर हम लोग बोलेंगे वो कैसे बोल सकते हैं एंड ऑल दैट, वो सारी चीजें हम लोगों को पता करनी है। ओके, सो यूज बेसिक ग्रीटिंग्स। ओके, कैसे हम लोग हाई इंट्रोड्यूस करें खुद को, या फिर कैसे ग्रीट करें यूजर को या सामने वाले कैंडिडेट को। ठीक है, सामने वाले पर्सन को, वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। ऑल्सो देयर इज वन क्वेश्चन दैट आई एम पुटिंग आउट टू यू, दैट इज I just mentioned 26 letters. 26 letters होते हैं इंग्लिश में या 26 अल्फाबेट्स होते हैं? This is the homework that you need to do after today's lecture. So इसको फाइंड करके रखना, तुम्हें ये भी समझ आएगा अल्फाबेट्स एंड लेक्चर्स के बीच में, लेटर्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है। ओके, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, शेयर योर नेम, वेयर यू आर फ्रॉम एंड व्हाट यू डू विद कॉन्फिडेंस। ठीक है, कैसे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करनी है, दैट इज समथिंग जो एक दिन में नहीं सीखी जा सकती, वो थ्रू आउट द कोर्स हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे। इंग्लिश इज ऑल्सो समथिंग जो एक दिन में नहीं सीखी जा सकती, इसलिए हम लोगों ने इस कोर्स के मॉड्यूल्स को इस हिसाब से डिवाइड कर रखा है कि एकदम बेसिक से स्टार्ट करके देन इंटरमीडिएट लेवल पे जाके देन हम लोग एडवांस लेवल पे जाके प्रैक्टिस करते जाएंगे, सो दैट वी कैन बिकम कॉन्फिडेंट for interviews, for jobs, for companies, for freelancing, or for anything, or for daily life as well. Okay, ask and answer questions. Also throughout this course, चार चीजों पे हम लोग मेन फोकस करने वाले हैं, दैट इज LSRW। LSRW का मतलब लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ये चार मेन चीजें हैं। अगर तुम्हें किसी भी लैंग्वेज की ये चार मेन चीजें आती है या ये चार चीजें आती है, यू कैन सी कि तुम लोगों को वो लैंग्वेज अच्छे से आती है। ओके, LSRW लिसनिंग मतलब सुन के समझना तुम्हें आना चाहिए उस लैंग्वेज को। जैसे तुम्हें अभी हिंदी आती है तो तुम्हें सुन के समझ आनी चाहिए हिंदी अच्छे से। ठीक है, सिमिलरली इफ यू डाइव डीप इनटू इंग्लिश, इस पूरे कोर्स के बाद तुम लोग सुन के समझ पाओगे इंग्लिश को एंड डीकोड करके एक्चुअल में समझ पाओगे कि सामने वाला क्या बोलना चाह रहा है। ओके, नेक्स्ट इज योर S, दैट इज योर स्पीकिंग। तुम्हारे मन में जो वर्ड्स आ रहे हैं, तुम्हारे मन में जो विचार आ रहे हैं, थॉट्स आ रहे हैं, शब्द आ रहे हैं, वर्ड्स आ रहे हैं, वो सारी चीजें सामने वाले को कन्वे करना इन प्रॉपर फॉर्मेट कि वो प्रॉपर मीनिंग बनाए, प्रॉपर सेंस बनाए, उस चीज को भी हम लोग इस कोर्स में डिकोड करने वाले हैं। जैसे हिंदी में अभी आई एम फ्रेमिंग सेंटेंसेस, जो भी मेरे माइंड में थॉट्स आ रहे हैं, जो भी मेरे माइंड में वर्ड्स आ रहे हैं, सिमिलरली हम लोगों को इंग्लिश में इतना एबल होना है या इतनी कैपेबिलिटी हमारे में आ जाए कि हम लोग इंग्लिश में भी सेम कॉन्वर्सेशन कर सके। थर्ड इज अ रीडिंग। ठीक है, रीडिंग का मतलब होता है कि तुम्हें पढ़ के चीजें समझ आनी चाहिए। जैसे ये सारी चीजें अभी इंग्लिश में लिख रखी है, ठीक है, ये पढ़ के समझ आनी चाहिए। अभी ये इंग्लिश में लिख रखी है, जैसे जैसे मैं प्रोनाउंस कर रहा हूँ इन चीजों को, जैसे जैसे मैं समझा रहा हूँ इन चीजों को, उसके बेसिस पे इन चीजों को डिकोड करना चालू कर दो। अगर तुम्हें बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती है, कोई दिक्कत नहीं है, उनके लिए भी ये कोर्सेस बना हुआ है। सो यहाँ पे क्या होगा, जैसे जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, जर्नी स्टार्ट्स हियर, इन वर्ड्स को डिकोड करो। अच्छा, इस चीज को ऐसे बोलते हैं, इस चीज को ऐसे बोलते हैं, बाकी हर एक चीज को मैं डीप में समझा रहा हूँ।
रिकॉग्नाइज लेटर्स एंड साउंड्स का क्या मतलब है, यूज बेसिक ग्रीटिंग्स का क्या मतलब है, तो उसके बेसिस में इन चीजों को अंडरस्टैंड करो। आई कुड हैव ब्रॉट हिंदी नोट्स ओवर हियर एज वेल, हिंदी के नोट्स भी मैं ला सकता हूँ, बट आई वांट कि डे वन से ही हम लोग थोड़ा सा इंग्लिश से यूज टू होना चालू हो जाए। ठीक है, देख के नहीं समझ आ रहा है कोई नहीं, सुन के समझना चालू करो, बिकॉज मैं बोलता हूँ हिंदी में रहो यहाँ पे, राइट। उसके बाद फिर इफ यू वांट वॉच दिस लेक्चर अगेन, या नोट्स सेक्शन में जाके इस नोट्स को हर एक वर्ड को डिकोड करके देखो, या गूगल ट्रांसलेट यूज करके देखो कि इस वर्ड की क्या मीनिंग है, इस वर्ड की क्या मीनिंग है। उससे तुम लोगों की बेसिक बिल्डिंग चालू होने वाली है। दिस इज वॉट यू नीड टू डू। स्टार्टिंग में टाइम पुट इन करना पड़ेगा, बट विद टाइम तुम्हें प्रैक्टिस हो जाएगी, आदत हो जाएगी, एंड तुम्हें कभी भी इन वर्ड्स को यूज करना पड़ेगा, या कभी भी तुम इन वर्ड्स को देखोगे तुम्हें डायरेक्टली देखते ही समझ आ जाएंगे। दिस इज अनदर असाइनमेंट दैट यू नीड टू डू। फर्स्ट इज लेटर्स एंड अल्फाबेट्स, सेकंड इज दिस थिंग, हर एक वर्ड को इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल दैट मच विद इंग्लिश, ठीक है, अगर तुम्हें कुछ वर्ड समझ नहीं आ रहे उनको नोट करो, एक नोटबुक बनाओ, उसमें हर एक वर्ड नोट करते जाओ, उसके साइड में उसकी हिंदी मीनिंग लिख लो। ठीक है, इससे तुम्हें वो वर्ड्स धीरे धीरे याद होने लग जाएंगे या तुम्हें समझ आने लग जाएंगे। ओके, दिस इज अनदर असाइनमेंट। सो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि हम लोग रिकॉग्नाइज करेंगे लेटर्स और साउंड्स को, कि कैसे ए बी सी डी इनकी साउंड्स होती है, आने ने वर्ड्स में कैसे यूज किया जाते हैं। बेसिक ग्रीटिंग्स मतलब जैसे नमस्ते बोलते हैं हिंदी में, वैसे इंग्लिश में कैसे ग्रीट करें। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, खुद को कहीं पे खुद का परिचय देना हो, खुद को इंट्रोड्यूस करना हो, वो कैसे कर सकते हैं। आस्क एंड आंसर क्वेश्चंस, ठीक है, एक अगर बेसिक कॉन्वर्सेशन हो रही है दो जनों के बीच में, वो नॉर्मल डिस्कशन भी अगर होता है ना, तो उसमें प्रश्न उत्तर होते हैं, दैट मीन्स क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, कि हम लोग सामने वाले से क्वेश्चन पूछते हैं, वो उसे आंसर करता है, हम लोग उसको थोड़ा सा इलाबोरेट करते हैं, उसको थोड़ा सा और विचार लाइक थोड़ा सा एक्सपैंड करते हैं, एंड उसके बाद सामने वाला भी हमारे से क्वेश्चन पूछता है, हम लोग आंसर करते हैं, हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं, वो आंसर करते हैं। तो ऐसे बेसिक क्वेश्चन आंसर्स भी कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीजें भी हम लोग आज के लेक्चर में देखने वाले हैं, इस मॉड्यूल में देखने वाले हैं। ओके, वी आर नॉट लर्निंग इंग्लिश, वी आर लर्निंग हाउ टू यूज इंग्लिश। हम लोग इंग्लिश नहीं सीख रहे, हम लोग इंग्लिश को यूज कैसे करना है वो सीख रहे हैं, हम लोग इंग्लिश को बोल कैसे सकते हैं वो सीख रहे हैं। वी आर नॉट लर्निंग अ लैंग्वेज, वी आर लर्निंग हाउ टू कम्युनिकेट इन अ स्पेसिफिक लैंग्वेज। ठीक है, हम लोग ये समझ रहे हैं कि कैसे इंग्लिश को यूज करके हम लोग अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर पाए, सामने वाले के थॉट्स समझ पाए। एक लैंग्वेज एक्चुअल में है क्या, राइट? लैंग्वेज इज जस्ट एक तरीका जिससे तुम अपने थॉट्स को सामने वाले तक पहुंचा पाओ। दैट इज वॉट वी आर लर्निंग, वो चीज हम लोग सीखना चाह रहे हैं। ओके, इवन इफ यू डोंट नो ग्रामर येट, यू विल स्टिल स्पीक। अगर तुम्हें ग्रामेटिकल रूल्स नहीं पता है ना, कि पास्ट टेंस क्या होता है, ठीक है, प्रेजेंट टेंस क्या होता है, या तुम्हें ग्रामर के रूल्स नहीं पता है, सब्जेक्ट वर्ब, ये सारी चीजें क्या होती है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग इसी लेवल से लेके चलेंगे कि हम लोगों को वो ग्रामर के रूल्स नहीं भी पता हो तो भी हम लोग एटलीस्ट इंग्लिश बोलना चालू कर दे आज के लेक्चर के बाद। ठीक है, तुम्हें डेली प्रैक्टिस करनी है। जो भी हम लोग सेंटेंसेस बताएंगे, जो भी मैं सेंटेंसेस बताऊंगा, उसे एक फ्रेंड ले लो, या फिर आगे मैं बताऊंगा हाउ यू कैन यूज एआई फॉर द सेम केस एज वेल। कैसे तुम डेली एआई को यूज करके भी प्रैक्टिस कर सकते हो, उसे एज अ अपना फ्रेंड बना लो। ठीक है, उसके बेसिस पे भी तुम प्रैक्टिस कर सकते हैं एवरीथिंग। तो डेली तुम्हें प्रैक्टिस करनी है। एंड वन थिंग मोर, जिससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जो भी डेली असाइनमेंट हो बोलने वाली, स्पोकन वाली, राइट? स्पोकन इंग्लिश क्यों है, दैट मीन्स बोलने वाली इंग्लिश तुम्हें आनी चाहिए, राइट? नॉट जस्ट रिटन, लिसनिंग और रीडिंग, बोलने वाली इंग्लिश। दिस वन थिंग दैट यू नीड टू डू, जिससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल बूस्ट हो जाएगा। मिरर के सामने खड़े होकर तुम्हें बात करनी है। दैट मीन्स जो भी तुम्हें इंट्रोडक्शन देना है, जो भी तुम यहाँ पे स्पोकन की असाइनमेंट्स मिलेगी, जो भी तुम्हें बोलना है ना इंग्लिश में, मिरर के सामने खड़े होकर बोलो। ठीक है, खुद को दिख के बोलोगे तो तुम्हें अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा, हाँ यार आई एम स्पीकिंग गुड, या फिर ठीक है मैं अच्छा लग रहा हूँ, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, बट स्टिल यू नीड टू stand in front of the mirror at least for 10 to 15 minutes daily। स्टार्टिंग में 10 to 15 मिनट्स करो, एंड तुम्हें बोल के ट्राई करना है। ओके, टुडे मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ योर जर्नी। आज से हम लोग स्टार्ट करें एक बहुत ऑसम, बहुत अमेजिंग जर्नी को, जो हमारी स्पोकन इंग्लिश की रहने वाली है। इसके बाद इस पूरी जर्नी में तुम्हें काफी मजा आने वाला है। ओके, एंड तुम लोग खुद में कॉन्फिडेंस बिल्ड कर लोगे, पर्सनालिटी तुम्हारी इंप्रूव हो जाएगी, एंड यू विल बी एबल टू स्पीक इन इंग्लिश वेरी एफिशिएंटली एंड वेरी फ्लुएंटली। ओके, सो फ्रॉम एब्सोल्यूट जीरो वी आर स्टार्टिंग। हम लोग एकदम एब्सोल्यूट जीरो से स्टार्ट करें, कोई प्रेशर नहीं है, कोई डर की बात नहीं है। ठीक है, इस कोर्स को तुमने लिया है तो कोई डर की बात नहीं है। तुम लोगों को सारी चीजें में हेल्प करने के लिए हम लोग यहाँ पे हैं। ओके, सो वी आर हियर, द एंटायर टीम इज हियर तुम्हें सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, एंड पढ़ाने की गारंटी इज माइन। ठीक है, जो जो चीजें मैं बता रहा हूँ उस चीज को गो थ्रू कर लो, एंड यू विल बी एबल टू स्पीक इन इंग्लिश वेरी फ्लुएंटली। ओके, बाय द एंड ऑफ दिस मॉड्यूल यू विल बी एबल टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन इंग्लिश कॉन्फिडेंटली। इस मॉड्यूल को जैसे ही हम लोग खत्म करेंगे, यू विल सी, तुम लोग देखोगे कि तुम लोग इंग्लिश में खुद को इंट्रोड्यूस करना चालू कर सकते हो। द वेरी बेस्ट थिंग टू लर्न इंग्लिश, या इंग्लिश को समझना या इंग्लिश को बोलना है, इंग्लिश को सुनना भी। जैसे मैं बीच बीच में बोल रहा हूँ इंग्लिश को, उन वर्ड्स को कैच करो, एंड किस हिसाब से मैं उन्हें प्रोनाउंस करो, उन चीजों को भी गो थ्रू कर सकते हो। ओके,
कॉन्फिडेंटली एंड स्टार्ट सिंपल कॉन्वर्जेशन, बेसिक कॉन्वर्जेशंस तुम स्टार्ट कर पाओगे इस मॉड्यूल को कंप्लीट करने के बाद विद नेटिव स्पीकर्स। ठीक है, अगर कोई इंग्लिश का नेटिव स्पीकर है, जैसे हमारी मदर टंग यूजुअली इन इंडिया इज हिंदी, ठीक है, एंड अगर कोई नेटिव इंग्लिश स्पीकर है कि उसे आती इंग्लिश है, तुम उसके साथ भी बात करना स्टार्ट कर सकते हो। दिस इजंट अबाउट मेमोराइजिंग ग्रामर रूल्स, इट्स अबाउट प्रैक्टिकल कम्युनिकेशन यू कैन यूज इमीडिएटली। हम लोग सिर्फ ग्रामर के रूल्स का रट्टा नहीं मारने वाले हैं कि ठीक है ये ग्रामर होता है, यहाँ पे पास्ट टेंस यूज करो, यहाँ पे प्रेजेंट टेंस यूज करो, दैट ऑल इज इंपॉर्टेंट, वो है इंपॉर्टेंट, बट मेन चीज है कि तुम लोग बिना ग्रामर के रूल्स के भी कॉन्वर्सेशन करना स्टार्ट कर सकते हो, बात करना स्टार्ट कर सकते हो। वो चीज हम लोगों को इस पूरे कोर्स में सीखनी है, इस पूरे मॉड्यूल में सीखनी है, एंड धीरे धीरे ग्रामर के रूल्स पढ़ के भी वो कैसे यूज होंगे, वो सारी चीजें भी हम लोग कवर करते जाएंगे। ओके, अल्फाबेट बेसिक्स टू आइडेंटिटीज। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंग्लिश अल्फाबेट से। अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इंग्लिश लेटर्स हैव टू आइडेंटिटीज। इंग्लिश लेटर्स के पास ना दो आइडेंटिटीज होती है। द नेम ऑफ द लेटर, वॉट यू कॉल इट, इट इज डिफरेंट फ्रॉम द साउंड इट मेक्स इन वर्ड्स। दैट मीन्स जैसे हमारे पास यहाँ पे लेटर्स है, ठीक है, वी आर हैविंग ए बी सी डी ई एफ जी एंड ऑल दैट, ठीक है, ये जितने भी लेटर्स होते हैं ए टू जी या ए टू जेड, ठीक है, इसे जेड प्रोनाउंस कर सकते हो, ठीक है, द लास्ट लेटर दैट यू गेट उसको जेड प्रोनाउंस कर सकते हो, या ब्रिटिश इंग्लिश में काफी बार जी भी बोल दिया जाता है इसे। ओके, सो ए टू जी जो हमारे पास लेटर्स होते हैं ना, उसको अगर तुम अलग से प्रोनाउंस करो, दैट मीन्स ए बोल रहे हो, बी बोल रहे हो, सी बोल रहे हो, डी बोल रहे हो, ये सारे जो लेटर्स होते हैं ना इंडिविजुअली अगर तुम इन्हें बोल रहे हो, उनकी साउंड अलग होती है, उनको बोलने का तरीका अलग होता है। बट अगर तुम इनको वर्ड्स में यूज कर रहे हो तो इनकी प्रोनाउंसिएशन अलग हो जाती है, इनको बोलने की साउंड अलग हो जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ए है, ठीक है, दिस इज लेटर, ठीक है, दिस इज द कैपिटल लेटर और दिस इज द अपर केस लेटर। कैपिटल लेटर मतलब कि ये कैपिटल में लिखा हुआ है। ई स्मॉल कैसा होगा हमारा, I'll show you that. This is a capital letter E, ठीक है, and this is a small letter A. तो ये कैपिटल लेटर ए होता है, ये स्मॉल लेटर ए होता है। सिमिलरली तुम लोग अपने कीबोर्ड्स में चेक कर सकते हो, फोन की कीपैड में चेक कर सकते हो, सारी जगह ये चेक कर सकते हो। ओके, ऑल्सो आई विल मेक श्योर कि मैं कोर्स मटेरियल्स वाला जो सेक्शन है ना, उसमें ए टू जेड, ए टू जी जितने भी तुम्हारे सारे लेटर्स है, उनकी कैसे कैसे प्रोनाउंसिएशन होती है, वो भी मैं अटैच कर दूंगा। इफ यू हैव एनी डाउट्स, कोई भी डाउट्स है, तो फील फ्री टू रीच आउट टू अस फॉर दैट। ए जो हमारा लेटर है, इसको ए ये वाली हमारी साउंड होती है, ऐसे प्रोनाउंस किया जाता है, या फिर अ बोला जाता है अगर हम लोग इसको जनरली वर्ड्स में यूज करते हैं। ठीक है, नेम इसका अगर तुम प्रोनाउंस करोगे, इंडिविजुअली लेटर को बोलोगे, अलग से लेटर को बोलोगे, तो इसे ई बोला जाएगा। ओके, एंड साउंड इसकी अ होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे बोलना है आई हैव अ पेन, उसमें आई हैव ए पेन नहीं होगा, आई हैव अ पेन। ठीक है, यही एक अच्छे प्रोफेशनल इंग्लिश स्पीकर को एक नॉर्मल इंग्लिश स्पीकर से डिफरेंशिएट कर देता है। आई हैव ए इंग्लिश, आई हैव ए पेन नहीं, आई हैव अ पेन। ठीक है, मेरे पास एक पेन है। नेम अगर तुम्हें सिर्फ लेटर बोलना हो तो इसको बी बोलोगे, नहीं तो साउंड में ब बोलोगे। दैट मीन्स बैट, ठीक है, बॉल, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो उसमें ब की साउंड आएगी जब भी बी को यूज करना हो। अगर तुम्हें सी इंडिविजुअल लेटर बोलना है तो सी आ जाएगा। ठीक है, ऐसे तुम लोग इसे प्रोनाउंस कर सकते हो। बट अगर ये वर्ड्स में यूज हो रहा है तो क की साउंड से आएगा। दैट मीन सी ए टी अगर मुझे बोलना है तो मैं सैट या सी आट नहीं बोलूंगा, उसे कैट बोलूंगा। ठीक है, सी ए एन कैन होता है, तुम्हारा सियान नहीं होगा। ओके, सो दिस इज वेयर इट बिकम्स इंपॉर्टेंट। यहाँ पे तुम्हारी ये चीजें इंपॉर्टेंट होनी चालू हो जाती है कि अगर तुम इंडिविजुअली इन चीजों को बोल रहे हो तो ये अलग साउंड करेगी, वर्ड्स में यूज कर रहे हो तो अलग साउंड करेगी। ठीक है, यही चीजें हम लोग प्रैक्टिस करते जाएंगे विद टाइम। ओके, आस्क स्टूडेंट्स टू रिपीट द साउंड। तुम लोग रिपीट करते जाओ इन साउंड्स को ऑन योर ओन। ठीक है, आफ्टर द लेक्चर यू कैन डू दैट। प्रैक्टिस करो, तभी तुम्हें ये चीजें और अच्छे से आएगी। लेक्चर देख के तुम्हें सारी चीजें समझ आ जाएगी, बट आज सुन आज यू प्रैक्टिस, तुम लोग उन चीजों को अप्लाई भी कर पाओगे। ओके, सो तुम्हें साउंड्स को रिपीट करके देखना है, हर एक साउंड को, और उस नोट्स सेक्शन में, मटेरियल सेक्शन में यू विल फाइंड ए टू जी सारी साउंड्स एंड एवरीथिंग। फोकस ऑन द एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन यू विल यूज इन वर्ड्स। ये जो तुम्हें सामने वर्ड्स दिख रहे हैं, ये प्रोनाउंसिएशन नहीं होता, दिस इज प्रोनाउंसिएशन। इसको करेक्ट इस तरीके से बोला जाता है। ओके, ए अब हम लोग इस वर्ड में यूज करें एप्पल यानी सेब। ओके, सो यू आर हैविंग अ की साउंड ओवर हियर। एलिफेंट, ठीक है, ए की साउंड आई यहाँ पे। इग्लू, ठीक है, यू आर हैविंग दिस। ओ ऑरेंज, ओके, ऑरेंज नहीं बोलना है, ऑरेंज बोलना है। यहाँ पे ए की अ वाली साउंड आनी चाहिए। अम्ब्रेला, ओके, इसमें यू अ की साउंड आएगी इसमें। ओके, सो दीज आर सम थिंग्स दैट यू आर हैविंग। ओके, अब लेट से तुम्हें मैंने बोल दिया चलो इग्लू वर्ड है, ठीक है, बट तुम्हें नहीं समझ आया इग्लू होता क्या, गो हेड, गो टू गूगल, पेस्ट इट एंड यू विल फाइंड इसको इग्लू बोलते हैं।
ठीक है, ये कुछ मैनुअल प्रैक्टिस तुम्हें करनी पड़ेगी, तभी चीजें समझ आएगी। मैं सारी चीजें स्पून फीड करते जाऊंगा तो यू वोंट बी एबल टू प्रैक्टिस। ठीक है, आई कैन शो यू, मुझे 2 मिनट लगेगी ये चीज सिखाने में, बट आई वॉन्ट यू टू प्रैक्टिस। तुम लोग को मैं चाहता हूँ कि तुम लोग प्रैक्टिस करो। ओके, सो इसलिए आई एम लीविंग सम थिंग्स ऑन टू यू। डेली प्रैक्टिस करते जाओगे तो इस पूरे कोर्स के एंड तक तुम लोग ये सारी चीजें मास्टर कर जाओगे। ओके, students should focus on the sound they will actually use when speaking, not the later names. This is crucial phonics success. Phonics क्या होता है, या phoenix भी इसे बोला जाता है। ओके, वो होता है तुम लोग किसी एक साउंड को, किसी एक वर्ड को या किसी एक लेटर को जब वर्ड में यूज करो, उसे कैसे बोलोगे, किस तरीके से बोलोगे, या क्या साउंड में बोलोगे। ओके, सो इस पे हमें ज्यादा फोकस करें। इंडिविजुअल लेटर्स तुम लोग जनरली नहीं यूज करोगे, ठीक है, बट एक्चुअल में हमें पता होनी चाहिए उनकी साउंड्स। ठीक है, बट ये जो वर्डिंग वाली साउंड है ना, ये हम ज्यादा यूज करते हैं सेंटेंसेस में। फिनिक्स या फोनिक्स इंट्रोडक्शन, ब्लेंडिंग साउंड्स। ठीक है, दैट मीन्स डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स को कैसे ब्लेंड करके हम लोग वर्ड्स में यूज करते हैं। आइडेंटिफाई वॉवल्स। ठीक है, इसे वॉवल्स बोल सकते हो, वॉवल्स बोल सकते हो, जनरली वॉवल्स बोला जाता है। ओके, ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, ये जो हमारे लेटर्स होते हैं यहाँ पे, ये 5 लेटर्स जो होते हैं, ये म्यूजिक ऑफ इंग्लिश होते हैं। म्यूजिक ऑफ इंग्लिश मतलब इनकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी अलग होती है, एंड जब तुम लोग ग्रामर में जाओगे ना, तो यू विल सी कि इनके बेसिस पे रूल्स भी हमारे चेंज होते जाते हैं। ओके, बाकी जितने भी लेटर्स बचे, ये तो हमारे पास 1 2 3 4 5 आ गए, बाकी 21 लेटर्स जितने भी बचे हमारे पास, वो सारे के सारे क्या होते हैं, हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ठीक है, सो वो सारे के सारे हमारे ग्रुप कॉन्सोनेंट्स होते हैं। All other letters are consonants that frame and shape vowel sounds or vowel sounds. Okay, blend together. Don't read letter by letter. Blend the sound smoothly into words. अब हम लोग कभी भी किसी वर्ड को पढ़ेंगे तो ऐसे नहीं बोलेंगे, अच्छा ब, एल, ई, न, ड, ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे, राइट। हम लोग इसको एक साथ बोलेंगे ब्लेंड। ठीक है, तो ये चीजों पे हमें फोकस करना है। प्रैक्टिस वर्ड्स। स्टार्ट विथ सिंपल सीवीसी लाइक वर्ड्स लाइक कैट, बैट, मैट, रैट। इन वर्ड्स को ऐसे प्रोनाउंस किया जाता है। ओके, अब ये सारी चीजें तुम लोग सर्च कर सकते हो गूगल पे, इन चीजों की फोटोज वगैरह। कैट इज योर बिल्ली ओवर हियर, बैट इज योर बल्ला, यू कैन से सॉर्ट ऑफ। ठीक है, क्रिकेट बैट जो तुम्हारा होता है, मैट इज योर सॉर्ट ऑफ पायदान, वॉट एवर यू कॉल इट। ठीक है, रैट इज योर चूहा ओवर हियर। ओके, सो दीज आर द थिंग्स दैट यू आर हैविंग ओवर हियर। ठीक है, इनको ऐसे प्रोनाउंस करना है, प्रैक्टिस यही करनी है। इन चीजों को प्रैक्टिस में क्या करना है, इन चीजों को प्रोनाउंस करके देखना है। Live demonstration. Watch how we blend sounds together to make words. The key is smooth blending, not separate letter by letter. अलग अलग से लेटर अगर हम लोग जस्ट लेटर की साउंड्स देख लेंगे, उससे कुछ नहीं होगा। वर्डिंग्स में कैसे यूज करना है, वो मेन चीज हमारी होनी चाहिए। सी की साउंड होगी क, ए की साउंड होगी अ इन योर वर्ड्स। ठीक है, वर्ड्स में, शब्दों में जब तुम लोग इन चीजों को बोलोगे, तब तुम्हारी ये साउंड आनी चाहिए। टी का साउंड होगा ट। ठीक है, सी, ए। अब ये इंडिविजुअल लेटर्स है, बट मैंने बोला सी को अगर तुम वर्ड में, शब्दों में यूज करोगे तो क होना चाहिए। जैसे यहाँ पे इन सबको मर्ज करके तुम्हारे ये सी ए ई, सी ए टी नहीं बनेगा, ये होगा तुम्हारा कैट। ओके, प्रैक्टिस विद दीज वर्ड्स, ये तुम्हारे वर्ड्स है। ठीक है, बी ए टी बैट, एम ए टी मैट, आर ए टी रैट। अब तुम्हें क्या करना है, एक छोटी सी नोटबुक बनानी है, एक बड़ी सी नोटबुक, अप टू यू। अब उसमें क्या करना है, जैसे बी का साउंड क्या होना चाहिए जब तुम वर्ड में यूज कर रहे हो, वो तुम्हें लिखना है। ब होना चाहिए, अ होना चाहिए, ट होना चाहिए। ठीक है, और उन सबको कंबाइन करोगे तो बैट बनेगा। ठीक है, ऐसे तुम्हें ये सारी चीजें लिखनी है। ओके, स्टार्टिंग में काफी प्रैक्टिस तुम्हें करनी पड़ेगी, धीरे धीरे यू विल गेट यूज टू इट, एंड धीरे धीरे यू विल गेन कॉन्फिडेंस। तुम्हें खुद में ही कॉन्फिडेंस आना चालू हो जाएगा कि ठीक है, तुम लोग इंग्लिश प्रोफेशनली बोल पा रहे हो। Vowel sounds, the heart of English. ठीक है, it gives English its musical quality. Master these 5 vowel sounds and you will unlock pronunciation for thousands of words. अगर तुम इन सबको थोड़ा सा अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो, जो मैं अभी तुम्हें बताने वाला हूँ, तुम लोग thousands of words को करेक्टली प्रोनाउंस कर सकते हो, करेक्ट तरीके से बोल सकते हो। ओके, इंपॉर्टेंट टिप, रॉन्ग वॉवल रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। अगर तुम लोग गलत वॉवल को यूज कर रहे हो तो तुम्हारी गलत प्रोनाउंसिएशन वहां पे आने वाली है। द डिफरेंस बिटवीन शिप एंड शीप इज जस्ट वन वॉवल साउंड। ठीक है, ई, ई, आई, ओ, यू, ई भी तुम्हारे पास है, आई भी तुम्हारे पास है यहाँ पे, राइट। बट यहाँ पे हमने आई डाल दिया तो इसकी साउंड हो गई शिप। ठीक है, अगर हमने डबल ई डाल दिया यहाँ पे तो शीप हो गया। ये दोनों चीजें अलग अलग है, एंड दोनों की साउंड्स भी अलग अलग है। ठीक है, अब ये सारे तुम्हारे वॉवल्स यहाँ पे तुम्हारे पास है। अ की साउंड होगी, तो जब भी तुम्हें ऐसा कुछ वर्ड मिले ए से रिलेटेड, तो तुम्हें वहां पे अ लगाने हैं। एप्पल। ओके, ओपन योर माउथ वाइड, थोड़ा सा माउथ वाइड तुम्हें अ करके बोलना है। ओके, स्माइल विद योर माउथ, ई, समथिंग लाइक दैट। ओके, सो यू कैन गो एहेड विद दिस, इसे ट्राई करना। ठीक है, धीरे धीरे इसी इन्हीं चीजों से कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ओके,
Next is your E, smile with your mouth. Okay, you are having this E sound. Tighten your mouth. थोड़ा सा mouth को tight करके तुम्हें बोलना है E, something like that. And A, तुम्हें थोड़ा सा smile करके बोलना है. O, तुम्हें थोड़ा सा round करना है lips को, मतलब थोड़ा सा O ऐसे करके बोलना है, sort of. रिलैक्स थ्रोट, थोड़ा सा आराम से अगर तुम बोलना चाहते हो इस वर्ड को, तो तुम्हारी साउंड अ की निकलेगी. ठीक है, अम्ब्रेला, समथिंग लाइक दैट. ओके, थोड़ा सा तुम्हें मे बी प्रैक्टिस जब करोगे, ठीक है, तुम्हें थोड़ा सा फनी टाइप लग सकती है ये चीजें, बट दिस इज हाउ यू प्रैक्टिस. इन चीजों की प्रैक्टिस ही ऐसे होगी, धीरे धीरे तुम्हें खुद पे ऐसे ही कॉन्फिडेंस आएगा जब तुम इन चीजों को प्रैक्टिस करना चालू कर दोगे. मेक इट फन. ठीक है, इसे फनी रखना है, मजा लेना है इन चीजों का, सीखते हुए मजा लेना है. ओके, मजे से सीखना है इन चीजों को. आज स्टूडेंट्स टू एक्सैजरेट द साउंड्स एंड रिपीट लाउडली. ठीक है, तुम्हें इन चीजों को प्रैक्टिस करना है, जोर जोर से बोल के प्रैक्टिस करना है, तभी तुम इन चीजों को अच्छे से सीख पाओगे. दिस बिल्ड्स मसल मेमोरी. ठीक है, तुम्हारी मसल मेमोरी बनेगी. जैसे तुम बोलना चालू करोगे, तुम्हारी ब्रेन पावर भी इंक्रीज होगी. तुम्हें जब भी ये वर्ड सामने दिखेगा, लेटर सामने दिखेगा, तो तुम आराम से इन चीजों को कन्वे कर पाओगे, एंड कॉन्फिडेंस तुम्हारा इससे बढ़ता जाएगा. नेक्स्ट इज बेसिक ग्रीटिंग. आज का इंट्रो लेक्चर हम लोग यहाँ तक ही रखने वाले, बेसिक ग्रीटिंग्स तक. जिसके बाद तुम लोगों के पास एक असाइनमेंट जो आएगी, दैट इज योर, कि तुम लोगों को एक खुद का बेसिक इंट्रोडक्शन लिखना है. ठीक है, अब टाइम टू कनेक्ट, इफ यू वांट टू कनेक्ट विद ईच अदर, ऐसे तुम लोगों को कनेक्ट करना है. तुम लोगों को ग्रीट करना होता है सबसे पहले. दैट मीन्स तुम्हें जैसे गुड मॉर्निंग बोलते हो या नमस्ते बोलते हो, ठीक है, कैसे हो, ये सारी चीजें पूछते हो, इन्हीं चीजों को इंग्लिश में करना है. गुड मॉर्निंग यूज फ्रॉम सनराइज अंटिल 12 नून. ठीक है, दैट मीन्स अगर तुम लोग 12 PM से, ठीक है, 12 बजे से पहले, दिन के 12 बजे, ठीक है, 12 PM से पहले पहले कुछ ग्रीट करना चाहते हो, उस टाइम पे गुड मॉर्निंग बोलना चाहिए. ठीक है, देन 12 से 5 के बीच में गुड आफ्टरनून बोलना चाहिए. आफ्टर 5 PM अंटिल 12 AM, रात तक तुम लोग गुड इवनिंग बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. गुड नाइट कब बोलोगे? जब तुम सोने जाओ, जब तुम लोगों को एंड करनी है कॉन्वर्सेशन, एट दैट मोमेंट. नहीं तो रात तक, लेट नाइट तक भी तुम लोग गुड इवनिंग बोल सकते हो. ठीक है, फ्रॉम सनराइज, जब से सनराइज होता है अराउंड 4-5 AM से 12 नून तक, 12 PM तक, तुम लोग गुड मॉर्निंग विश करते हो. गुड आफ्टरनून यूज फ्रॉम 12 PM टू 5 PM. ठीक है, 12 से 5 के बीच में दिन में तुम्हें गुड आफ्टरनून ग्रीट करना चाहिए. ये चीज प्रोफेशनल होती है, काफी प्रोफेशनल लगती है. अब तुम अगर इवनिंग के टाइम पे आफ्टरनून बोल रहे हो, वो चीज अनप्रोफेशनल हो जाती है. ठीक है, यही से हम लोगों की फाउंडेशंस ऑफ प्रोफेशनलिज्म स्टार्ट हो चुका है. इवनिंग आफ्टर 5 PM इट वुड बी इवनिंग. When to use each greeting, understand the time based. ठीक है, टाइम के बेसिस पे ही तुम्हारी ग्रीटिंग चेंज होती जाएगी. ठीक है, greeting helps you sound natural and respectful, while hello and hi work anytime. Using the correct specific greeting shows how you are truly comfortable in English. हाई हेलो तो तुम किसी भी टाइम इंडिपेंडेंट बोल सकते हो, बिना किसी टाइम देखे कि अच्छा 12 बज रहे तो मुझे हाई बोलना चाहिए, 5 बज रहे रात हो रही है तो हेलो बोलना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है. वो चीजें तो तुम कभी भी बोल सकते हो. बट ये जो तुम्हारे पास ग्रीटिंग्स है ना, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, ये चीज तुम्हें प्रोफेशनल बनाती है. ये चीज तुम्हें दिखाती है कि तुम थोड़े से इंग्लिश में प्रोफिशिएंट हो. सो यू कैन इवन सी हाई गुड मॉर्निंग, हाई गुड आफ्टरनून, और गुड आफ्टरनून हाई हाउ आर यू, समथिंग लाइक दैट. ओके, सो मॉर्निंग बिफोर 12 तुम लोग गुड मॉर्निंग बोलते हो, हेलो हाई यू कैन से दिस. 12 to 5 PM यू कैन से गुड आफ्टरनून, हेलो और हाई. एंड इवनिंग में आफ्टर 5 PM यू कैन से गुड इवनिंग. ठीक है, एंड हेलो एंड हाई ये सब में कॉमन है, ये तुम कभी भी बोल सकते हो. Role play. Teacher says good morning and students reply with the same greeting. Practice this back and forth until it feels natural. Okay. Now what you need to do is, now in your mind, or just speak out loud if you want to. जैसे मैं good morning बोलूँगा, you need to say good morning. Okay. Good morning. Good afternoon. Good evening. ऐसे तुम्हें एक एक करके रिपीट करना है. अब तुम ऐसे वापस प्ले कर सकते हो इफ यू वांट टू, राइट. तुम लोगों को और प्रैक्टिस करनी है तो दिस इज हाउ यू नीड टू डू इट. ठीक है, ऐसे ही तुम लोगों की प्रैक्टिस होगी. ओके, अब प्रैक्टिस इज अप टू यू. अब मैं तुम्हारे पास आके हर एक जने को पकड़ के ऐसे प्रैक्टिस नहीं करवा सकता. इफ यू वांट टू रियली लर्न इंग्लिश, तुम लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. ओके, नाउ फ्रॉम आवर नेक्स्ट लेक्चर विल बी मूविंग फर्दर कि ग्रीटिंग के बाद क्या करना है. चलो ग्रीट कर दिया सामने वाले यूजर को, हमें सामने वाले पर्सन को हमारे बारे में समझ आ गया, हमने उसे हाई हेलो बोल दिया. उसके आगे कॉन्वर्सेशन कैसे कंटिन्यू करनी है किसी के साथ भी. कैंडिडेट्स के साथ तुम अगर बैठे हो, तुम किसी अपने कलीग के साथ बैठे हो, दोस्त के साथ बैठे हो, उसमें भी कॉन्वर्सेशन ऐसी होगी. ठीक है, क्लाइंट्स के साथ बैठे हो, उसमें कॉन्वर्सेशन ऐसी होगी. जॉब्स में, हर जगह ये जो बेसिक ग्रीटिंग होती है ना, वो काम आती है. इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट है. आगे हम लोग और चीजों को डीप डाइव करेंगे एंड फर्स्ट कॉन्वर्सेशन कैसे प्रॉपर हमें करनी चाहिए, वो सारी चीजों को भी डिस्कस करेंगे. ओके, सो आई होप तुम लोगों को समझ आया होगा. आज का लेक्चर काफी अच्छे से हम लोगों ने डिस्कस किया चीजों को. ठीक है, इनको गो थ्रू करना. कोई डाउट है तो फील फ्री टू रीच आउट टू अस फॉर दैट एंड मेक श्योर टू प्रैक्टिस. Practice is the main thing. Okay, so that's it for today's lecture. I hope you guys enjoyed today's lecture. See you guys in the next lecture.